हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑथेंटिक क्लासेस पर। हम पशु परिचर की तैयारी कर रहे हैं और हम आज पशु परिचर की इस तैयारी के दौरान हमारी दूसरी क्लास है। पहली क्लास में हमने चर्चा की थी इसके सिलेबस के बारे में और इस सिलेबस के बारे में हमने वादा किया था कि आपको इसके जो पार्ट बी है वो 1 महीने के अंदर उसकी संपूर्ण क्लासेज या संपूर्ण टॉपिक जो वो पार्ट बी में लगते हैं वो आपके हम पूरे करवाएंगे। तो उस संदर्भ में आप आज अपनी पहली क्लास है और आज अपनी पहली क्लास है कृत्रिम गर्भाधान। यानी कृत्रिम गर्भाधान गर्भाधान को बोलते हैं इंग्लिश में आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल का अर्थ होता है मैन मेड, यानी जो मानव निर्मित है और मानव के द्वारा जो प्रक्रिया अपनाए, जो मानव निर्मित प्रक्रिया के द्वारा जो गर्भधान पशुओं में होता है उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। यानी मैन मेड जो प्रोसेस होती है उसके द्वारा जो गर्भधान करवाया जाता है पशुओं को उसको उसको बोलते हैं इंसेमिनेशन। इस प्रक्रिया में क्या किया जाता है, जो पहले नर पशु होता है उसका जो वीर्य है वो कई विधियां होती है उनके द्वारा संग्रहित किया जाता है। उसके पश्चात उसको विभिन्न विधियों द्वारा, जो हम आगे पढ़ेंगे, उसके द्वारा मादा पशु में छोड़कर उसका जो गर्भधान करते हैं उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। तो हम प्रक्रिया हमने देख ली है। आगे हम इसके जो चीज़ें हैं वो कुछ इससे संबंधित जो फैक्ट्स हैं और इससे संबंधित जो पूरी प्रक्रिया है उसको आगे देखते हैं। आप बिंदास होकर हमारे साथ रहिए, आपको सारी चीज़ें ऑथेंटिक मिलेगी और वही चीज़ें पढ़ाई जाएगी, कंप्लीट टॉपिक करवाया जाएगा। उसके साथ वही चीज़ें जो परीक्षा में पूछी गई है, काफ़ी सारी परीक्षाओं में या सिर्फ पूछी जा सकती है पशु विज्ञान से संबंधित, वो चीज़ें हम देखते हैं। तो पहले हम शुरू करते हैं कि सबसे पहले जो कृत्रिम गर्भाधान है, सबसे पहले आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन विश्व में किसके द्वारा और कब किया गया था, तो हम देख लेते हैं लाफार्ज लियोनार्डो लाफार्ज लियोनार्डो द्वारा सन 1777 में कब किया गया था, 1777। 1777 में लाफार्ज लियोनार्डो द्वारा, व्यक्ति जो डॉक्टर थे उनके द्वारा प्रथम विश्व में कृत्रिम गर्भाधान करवाया गया था। उसके पश्चात हम भारत की बात कर देते हैं। भारत में प्रथम कृत्रिम गर्भाधान है वो करवाया गया था डॉक्टर संपत कुमार द्वारा। किसके द्वारा करवाया गया था, डॉक्टर संपत कुमार द्वारा 1939 में। कई जगह पर आपको यह 1937 भी दिखता है, लेकिन ये जो ऑथेंटिक जो चीजें हैं उसमें हमने कंफर्म कर लिया है। इसका उत्तर है डॉक्टर संपत कुमार द्वारा 1939 में मैसूर डेयरी फार्म, जो मैसूर है कर्नाटक में, उसके डेयरी फार्म में ये जो प्रथम कृत्रिम गर्भाधान भारत में है वो करवाया गया था। 1939 डेट आपको याद रखनी है, 1937 आपको याद नहीं रखनी है। इसके द्वारा हमने जो देखा था अभी कि कृत्रिम गर्भाधान होता है, तो उसमें जो कृत्रिम गर्भाधान है उसमें जो पहली चीज हम देखते हैं कि कौन सी विधि द्वारा, उपयुक्त विधि कृत्रिम गर्भाधान की, तो पहले हम देख लेते हैं वीर्य संग्रहण की। जैसा कि हमने पता था कि जो देखा अभी कि वीर्य संग्रहण जो है पशु द्वारा यानी नर पशु से वीर्य संग्रहण किस प्रकार किया जाता है। इसमें आपको सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जो विभिन्न प्रकार के या विभिन्न नस्लों के जो नर पशु होते हैं उनका चयन किया जाता है विशेष रूप से, और उनके पश्चात उनके वीर्य का संग्रहण किया जाता है। तो पहले हम वीर्य संग्रहण की जो विधि देख लेते हैं। वीर्य संग्रहण की सबसे उपयुक्त विधि या वीर्य संग्रहण की हम देखेंगे बेस्ट विधि कौन सी है, तो वो होती है कृत्रिम योनि वृद्धि, यानी आर्टिफिशियल वेजाइना जो विधि होती है वो आर्टिफिशियल वेजाइना के रूप में उसका कृत्रिम संग्रहण किया जाता है। और नर पशु का जो उसकी सबसे बेस्ट विधि होती है आर्टिफिशियल वेजाइना या कृत्रिम योनि वृद्धि। इसका जो कोण होता है, यानी जो कृत्रिम योनि विधि में जो कोण बनता है जो नर पशु का वीर्य संग्रहण के लिए, वो कितने डिग्री का कोण होना चाहिए, 45 डिग्री के कोण पर जब आपका वीर्य संग्रहण किया जाता है। और इसमें जो तापमान, जो वीर्य संग्रहण जिस समय किया जाता है उस समय जो वीर्य संग्रहण का तापमान होता है वो 39 डिग्री से 41 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। यानी आप इसको फारेनहाइट में देखें तो होता है 104 डिग्री से 106 डिग्री फारेनहाइट। तो ये हमने ये देख ली है वीर्य संग्रहण की उपयुक्त विधि। उसके पश्चात जैसे आपको पता है कि ये मैन मेड प्रोसेस होती है, कैसे होती है, मानव निर्मित प्रोसेस होती है। तो इसमें क्या करते हैं कि पहले जो वीर्य है उसकी जांच की जाती है और वीर्य को देखा जाता है कि वीर्य के जो गुण है, वीर्य के जो दोष है, तो उनके द्वारा जो वीर्य में जो गुण दोष उनको देखने के बाद जो वीर्य की जांच करती जाती है। और वीर्य को पतला करना है या उसको तनु करना है, वीर्य को पतला करने के लिए तो उसमें क्या मिलाएंगे, योग साइट्रेट। क्या मिलाएंगे, योग साइट्रेट। और वीर्य को यदि तनुकरण करना है वीर्य का तो उसमें हम मिलाते हैं एग यॉर्क या फिर ग्लिसरॉल
या फिर फ्रेक्टोज, ये एक प्रकार की शर्करा होती है फ्रेक्टोज। तो इन तीनों चीजों को यदि वीर्य का तनुकरण करना हो तो ग्लिसरॉल, फ्रेक्टोज या एक यौगिक मिलाते हैं, और वीर्य को यदि पतला करना हो तो मिलाते हैं योग साइट्रेट। साथ ही इसकी दो विधियां होती है साथियों, जैसा कि हमने यहाँ पे लिख रखा है, यहाँ पे जगह नहीं होने के कारण हम नीचे हम देख लेते हैं कि ये जो वीर्य की जांच की जो दो विधियां होती है, यानी पहले वीर्य की जांच की जाती है तो उसकी दो विधियां होती है, वो हम देख लेते हैं। पहली होती है वीर्य परीक्षण विधि में, पहली होती है बीबीसी। एक तो बीबीसी न्यूज चैनल भी है, वो नहीं है, एक विधि का नाम है बीबीसी, जिसे बोलते हैं ब्रोमाइड ब्लू क्रिस्टाइल विधि। ब्रोमाइड ब्लू क्रिस्टाइल विधि में यह होता है साथियों कि वीर्य की जो शुद्धता है, यानी उसमें कोई अशुद्ध, यानी कि जैसे कि जो क्रम जोड़े बनते हैं, जैसे कि हम मानव के अंदर पढ़ते हैं कि 23 के दो जोड़े बनते हैं, 46 गुणसूत्र होते हैं, उसी प्रकार पशुओं में भी जो जोड़े होते हैं उनकी शुद्धता का परीक्षण करने के लिए जो विधि है वीर्य की शुद्धता का परीक्षण करने के लिए, उसको बोलते हैं ब्रोमाइड ब्लू क्रिस्टाइल विधि। तो यह जो विधि है ये वीर्य की शुद्धता का परीक्षण करने में उपयोग की जाती है। दूसरी विधि है MBR, इसको बोलते हैं मिथाइल ब्लू रिडेक्टल विधि। मिथाइल ब्लू रिडेक्टल जो विधि है साथियों, वो जो है शुक्राणुओं की गतिशीलता, यानी शुक्राणु किस प्रकार से कितनी तेजी से या किस प्रकार से गतिशील हैं या किस प्रकार की गति कर रहे हैं, वो किसके अंदर है, इस मिथाइल ब्लू रिडेक्टल विधि के अंदर जांचा जाता है। तो ये हमने जो वीर्य परीक्षण या वीर्य संग्रहण किस प्रकार से किया जाता है वो हमने देख लिया है। अब देख लेते हैं कि वीर्य को जो किस प्रकार से कृत्रिम गर्भाधान की जो विधियां है और कृत्रिम गर्भाधान किस प्रकार से या किस विधि से किया जाता है। तो हमने पहले संग्रहण देख लिया, अब जो कृत्रिम गर्भाधान है यानी उस गर्भ को जो हमने वीर्य संग्रहित किया है वो गर्भ के अंदर रोपित किया जाएगा, तो वो किस विधि से किया जाता है, तो गाय भैंस, हम पशुओं के बारे में पढ़ रहे हैं, तो गाय भैंस में सबसे पहले हम देख लेते हैं, गाय भैंस के अंदर सबसे पहले हम देखते हैं गाय भैंस के अंदर जो ये कृत्रिम गर्भाधान है ये करवाया जाता है रेक्टोवेजाइनल विधि। रेक्टोवेजाइनल, रेक्टो गुदा, वेजाइना का अर्थ होता है योनि, यानी गुदा योनि विधि भी बोलते हैं इसको, जिसको रेक्टोवेजाइनल विधि भी बोलते हैं। तो इसके माध्यम से आपको जो क्या है गाय भैंस के अंदर क्या है कृत्रिम गर्भाधान करवाया जाता है। इसमें क्या होता है साथियों कि जो पहले वीर्य हम संग्रहण करते हैं उसको क्या करते हैं कि 18 से 19 एक धातु की लंबी छड़ होती है या नली होती है, उसको हम उसके अंदर हम वीर्य को संग्रहण कर लेते हैं, और उस वीर्य को जो है वो जो तरल नाइट्रोजन होती है, तरल नाइट्रोजन के अंदर रखा जाता है, उसको ठंडा रखा जाता है। उसके पश्चात उसको जो कोई भी मादा पशु होता है उसके योनि मार्ग में जो उसको डाला जाता है, छड़ को यानी उस नली को, जो 18 से 19 इंच लंबी होती है, और उसके पश्चात एक जो डॉक्टर होता है वो अपना बायां हाथ गुदा मार्ग से अंदर डालता है, और इसको जो गर्भाशय का मुंह होता है, गर्भाशय के जो मुंह होता है उसको डॉक्टर चेक भी कर लेता है कि ये इसका मध्यकाल है या नहीं। उसके पश्चात उसको जो ये गर्भारोपण जो है वो उसके रूप में कर दिया जाता है। तो साथियों ये हमने देख लिया है कि रेक्टोवेजाइनल विधि में किस प्रकार से, यानी पहले क्या करेगा डॉक्टर, जो 18 से 19 इंच जो लंबी जिसमें वीर्य संग्रहित होता है उस लंबी नली को, जिसको बोलते हैं कृत्रिम गन या कृत्रिम गन बोलते हैं, उस कृत्रिम गन को जो डॉक्टर होता है वो योनि मार्ग से गर्भाशय के मुंह तक ले जाता है। उसके पश्चात गुदा मार्ग द्वारा डॉक्टर अपना बायां हाथ अंदर डाल के देखता है कि जो गर्भाशय का मुंह है वो पूर्ण रूप से खुला हुआ है या नहीं है, यानी पूर्ण रूप से खुला हुआ होने का अर्थ होता है मध्यकाल। हम एक चीज आप सब देखोगे थोड़े दिन बाद, मतलब कि जब हम आगे पढ़ेंगे कि मध्यकाल, तो साथियों मध्यकाल क्या होता है, यानी उसमें जैसे हम बोलते हैं कि मध्यकाल को बोलते हैं कि पशु को गर्मी आना, ये सभी ये होता है। इसके अंदर जो पशु का जो गर्भदान का सबसे उपयुक्त समय होता है वो मध्यकाल होता है। और मध्यकाल के अंदर भी हमको पूछ देते हैं कि जो मध्यकाल के अंदर भी कौन सा दिन होता है, दूसरा दिन जो होता है मध्यकाल का जो दूसरा दिन होता है वो गर्भधान के लिए सबसे उपयुक्त दिन होता है। तो ये आपको कोई भी पूछ ले तो याद ध्यान रखना है, मध्यकाल का सेकंड डे, कौन सा साथियों, सेकंड डे, ये सबसे उपयुक्त दिन होता है। तो मध्यकाल के अंदर यानी जो गर्भाशय का मुंह खुला हुआ होता है या नहीं होता है, इसका जो मुंह जब मध्यकाल होता है तभी गर्भाशय का मुंह खुला हुआ होता है। तो डॉक्टर जो अपना हाथ से उसकी जांच भी कर लेता है। उस जांच की विधि को भी हम आगे देखेंगे कौन सी विधि बोलते हैं, क्योंकि हम साथ में पढ़ रहे हैं तो अब उसमें देख ही लेते हैं। उसके पश्चात अपना हाथ के जो गर्भाशय का मुंह होता है उसको छू कर उसके अंदर ही इसको जो नली होती है, जो कृत्रिम गन होती है, उसको डाल के फिर जो सारे जो वीर्य होता है उसको अंदर रोपित कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से रेक्टोवेजाइनल जो विधि है वो हमने पूरी पढ़ ली है कि रेक्टोवेजाइनल विधि के अंदर गर्भाधान किस प्रकार से करवाया है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब हम आगे देखते हैं भेड़ बकरी के अंदर।
साथियों इसमें होता है वेजाइनल स्पेकुलम। इसमें आपको शायद एक आपने देखा भी होगा कि इंजेक्शन के रूप में वेजाइनल स्पेकुलम योनि मार्ग द्वारा ही इसमें जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करवाया जाता है गाय यानी भेड़ और बकरी में। तो ये जो दोनों विधि हमने देख ली है, गाय भैंस के अंदर रेक्टोवेजाइनल विधि जिसे गुदा योनि विधि भी कहते हैं, और भेड़ बकरी के अंदर वेजाइनल स्पेकुलम। तो ये दोनों विधि हमने देख ली है, वेजाइनल स्पेकुलम और रेक्टोवेजाइनल विधि। ये होती है गर्भधारण की विधियां। उसके पश्चात हम आगे चेक कर लेते हैं साथियों, जैसा कि है गर्भधारण जांच की विधियां, यानी कि गर्भधारण हुआ है या नहीं हुआ है, इसकी जांच किस प्रकार से की जाती है। तो साथियों इसमें जो गाय भैंस होती है उसमें तो हमने ऊपर ही देखा था कि जो गुदामा से डॉक्टर हाथ डाल के जो चेक करते हैं, वो योनि जैसे उसका मुंह, तो उसके अंदर ही उसी माध्यम से रेक्टल का अर्थ होता है गुदा, इसको बोलते हैं रेक्टल पल्पेशन। जिसे गाय और भैंस में किस माध्यम से चेक करते हैं, गुदाम जो मार्ग के अंदर से हाथ डाल के चेक करते हैं, उसको बोलते हैं रेक्टल पल्पेशन। और दूसरा होता है भेड़ बकरी के अंदर एब्डोमिनल पल्पेशन। जैसे कि साथियों आपने देखा होगा जो गाय भैंस बकरी है उसके पेट से बाहर से हाथ लगा के उसके अंदर जांच कर ली जाती है। जो डॉक्टर होता है, जो पशु चिकित्सक होता है, उसको इसके बारे में संपूर्ण जानकारी होती है किस प्रकार से प्रेगनेंसी, तो एब्डोमिनल के अंदर वो बाहर से हाथ लगा के ही चेक कर लेता है कि प्रेग्नेंट है, मतलब कि जो ये जो इंसेमिनेशन हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये एब्डोमिनल पल्पेशन इसमें हो जाता है भेड़ बकरी के अंदर, और गाय भैंस के अंदर होता है रेक्टल पल्पेशन। तो ये हमने दोनों गर्भधान जांच की विधि भी देख ली और गर्भधान की कृत्रिम विधियां भी देख ली। उसके बाद हम 2-3 जो शब्द आपको देखने पड़ सकते हैं इसके बीच में, जो हम देख लेते हैं। पहला होता है क्रायो प्रिजर्वेशन, यानी जो वीर्य को हमने बोला था कि नाइट्रोजन के अंदर रखा जाता है, तरल नाइट्रोजन के अंदर, तो उस तरल नाइट्रोजन का जो तापमान होता है वो होता है -196 डिग्री सेल्सियस। आपको ये जो फैक्ट चीजें हैं, जैसे क्रायोप्रिजर्वेशन हो गया, तरल नाइट्रोजन हो गया, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। ये सारी चीजें जो महत्वपूर्ण होती है, इनके नाम हो गए, ये सारी चीजें, ये विधि किस प्रकार से, ये हमने आपको इसलिए समझाया था कि आपको पता रहे, आप भूले नहीं, आप रिलेट कर पाए इन चीजों से। तो यह जो है -196 डिग्री सेल्सियस पे तापमान पर रखा जाता है, ये आपको याद रखना है। -196 डिग्री सेल्सियस तरल नाइट्रोजन पर इसका वीर्य का संग्रहण किया जाता है। वीर्य का संग्रहण किस तापमान पर किया जाता है, तरल नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद हम देखते हैं थोइंग। थोइंग किसको बोलते हैं, हिमकृत वीर्य को। हिमकृत क्योंकि यह तरल नाइट्रोजन के अंदर रहता है तो वो जम जाता है। तो हिमकृत वीर्य को उपयोग से पहले, यानी जब गर्भधारण के समय हिमकृत जो वीर्य संग्रहित किया हुआ जो वीर्य हिमकृत होता है, उसको सामान्य ताप पर लाने के लिए, जैसा कि आपको पता होगा, आप जैसे कृषक परिवार से संबंध रखते हो, तो डॉक्टर आपसे गर्म पानी मंगवाता है। वो इसलिए मंगवाता है क्योंकि वो जो वीर्य जो नली होती है, कृत्रिम गन, उसको उस पानी के अंदर रखने पर उसको सामान्य तापमान पर लाया जाता है ताकि गर्भारोपण किया जा सके। तो ये जो प्रक्रिया होती है हिमकृत वीर्य को सामान्य ताप पर लाने की, इसको बोलता है थॉइंग। जो अपने जो पशु विज्ञान की भाषा है उसमें बोलता है थॉइंग। आप सारी चीजें ये जो है नोट करते रहें साथ में, बिल्कुल शॉर्ट क्लासेज आपकी रहेगी। ये जो पूरी क्लासेज हैं वो आपकी 1 से 1.5 पेज के अंदर कंप्लीट हो जाएगी। तो अब हम देख लेते हैं कि हिमकृत वीर्य को उपयोग से पहले सामान्य तापमान लाना, इसको क्या बोलते हैं, थॉइंग। तो ये साथियों हमने जो वीर्य जो कृत्रिम गर्भाधान है उससे संबंधित सारी चीजें देख ली है। जो आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये भी आपको उतारनी है कि मध्यकाल जो उपयुक्त समय होता है वो मध्यकाल में जो सबसे उपयुक्त समय कौन सा होता है, जो मध्यकाल का जो सेकंड है, यानी द्वितीय अर्धभाग बोलते हैं उसको, यानी सेकंड डे जो होता है वो आपका सबसे उपयुक्त समय होता है। इसके पश्चात इससे संबंधित जो करंट की चीजें हैं, यानी करंट में कृत्रिम गर्भाधान से संबंधित जो भी चीजें हो रही है वो हम देख लेते हैं। तो वो हम इसके साथ ही आप ये उतार लीजिए, तब तक हम वो देख लेते हैं। तो साथियों हम करंट के अंदर जो चीजें हैं उसमें हम सबसे पहले देख लेते हैं राजस्थान सरकार के संदर्भ में जो भी करंट की चीजें हैं। तो राजस्थान पशुपालन विभाग जो है उसके द्वारा एक योजना चलाई गई है, पशुपालन विभाग। उस योजना का लक्ष्य है 2023-24 में, एक योजना का नाम है, उस योजना सेक्स सॉर्टेड सीमन, यहीं पे लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, सेक्स सॉर्टेड सीमेन द्वारा वर्ष 2023-24 में 5 लाख कृत्रिम गर्भाधान
जो राजस्थान पशुपालन विभाग है उसके द्वारा एक योजना चलाई गई है जिसका नाम है सेक्स सॉर्टेड सीमन, यानी नर पशु को मादा पशुओं से अलग कर, यानी कृत्रिम गर्भाधान के रूप में, यानी मैन मेड जो प्रोसेस होती है उसके द्वारा कृत्रिम गर्भाधान के रूप में, क्योंकि अच्छे पशुओं के गुण, अच्छे गुण वाले पशुओं और अच्छे दुधारू और अच्छे उत्पादन, जो दूध उत्पादन होता है, जो पशु जो जितने भी उत्पाद है उनका उत्पादन अधिक हो, उसके लिए जो ये आर्टिफिशियल जो इंसेमिनेशन है वो किया जाता है। और इसके अंदर जो राजस्थान सरकार का लक्ष्य है 2023-24 योजना का नाम है सेक्स सॉर्टेड सीमेन, इसके द्वारा वर्ष 2023-24 में 5 लाख जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करवाए जाएंगे, कृत्रिम गर्भाधान करवाए जाएंगे। इसके साथ ही हम एक चीज देख लेते हैं, इसका जो ये सेक्स सॉर्टेड सीमेन द्वारा जो 5 लाख कृत्रिम गर्भाधान है, वो जो इसका बैंक जो स्थापित किया गया है बस्सी के अंदर, बस्सी सीमन बैंक के अंदर। बस्सी कहाँ है? जयपुर में, एक चित्तौड़ में भी है, वो अलग बस्सी है, ये जयपुर वाली है बस्सी, वो तो काठ की लकड़ियों के जो खिलौने हैं उनके लिए प्रसिद्ध है, और ये बस्सी जो जयपुर है इसके अंदर एक सीमन बैंक है। वो सीमन यानी संग्रहित, वीर्य संग्रहित किया जाता है यहाँ पर। सीमन बैंक के अंदर क्या किया जाएगा? सेक्स सॉर्टेड सीमन बैंक। इसका ये जो विधि इसका है, इसका हेड क्वार्टर भी कहाँ है? सेक्स सॉर्टेड सीमन बैंक भी वो कहाँ बनवाया जाएगा? बस्सी जयपुर के अंदर। तो ये जो हमने पढ़ा है ये इसके, और इसके अंदर आपको हम कुछ ये देख लेते हैं, जैसे केंद्र सरकार द्वारा जो आपके कृत्रिम गर्भाधान करवाया जाता है, केंद्र सरकार द्वारा जो ये जो कृत्रिम गर्भाधान करवाया जाता है उसमें केंद्र सरकार, सीधा केंद्र से आप समझ जाना, केंद्र सरकार 675 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है। कितना शुल्क निर्धारित किया गया है? 675 रुपये पर कृत्रिम गर्भाधान। वो जो फीस निर्धारित की गई है वो केंद्र सरकार द्वारा की गई है, और इसके साथ ही वर्ष 2023-24 में जो योजना चली है इसके द्वारा गहलोत यानी राजस्थान सरकार द्वारा अभी 2023-24 में राजस्थान सरकार द्वारा 25 लाख पशु, 25 लाख जो पशुधारक हैं उनको एक पशु पर कृत्रिम गर्भाधान के लिए एक पशु पर कृत्रिम गर्भाधान के लिए जो आपको है 500 रुपए, या जो फीस है उसका 50%, यानी या तो 675 रुपए का 50% या 500 रुपए पर पशु। ये जो फीस है 675 रुपए केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित है, टैक्स मिलाकर राजस्थान में अलग अलग फीस लगती है, लेकिन 500 ये आपको पूछ लिया जाए कि फीस कितनी लगती है पर जो ये एक जो कृत्रिम गर्भाधान होता है उसके ऊपर केंद्र सरकार द्वारा फीस जो है 675 रुपए निर्धारित की गई है, किंतु राजस्थान सरकार द्वारा 25 लाख पशुधारकों को एक पशु पर, यानी किसी के पास 4-5 पशु है तो उसको सिर्फ एक पशु पर कृत्रिम गर्भाधान करवाने पर 500 रुपए या जो फीस है उसका 50% तक की छूट प्रदान की जाएगी, यानी कि 500 रुपए तो किसके द्वारा दिए जाएंगे? सरकार द्वारा, और जो पशुपालक है उसको कितने रुपए देने होंगे? मात्र 175 रुपीज। ये आपको याद रह जाएगा। वैसे भी 675 में से 500 रुपए घटाने हैं, कितने बच जाएंगे? 675 रुपए। तो ये 675 रुपए कुल फीस है, उसमें से 175 रुपए पशुपालक को देने होंगे, और 500 रुपए जो सब्सिडी दी जा रही है वो किसके द्वारा दी जा रही है? राजस्थान सरकार द्वारा। तो ये हमने पढ़ लिया है कि पूरा कृत्रिम गर्भाधान टॉपिक पूरा होता है, इसमें हमने पूरी प्रक्रिया से लेकर जो अभी करंट के अंदर इसका महत्व और करंट के अंदर इससे संबंधित योजनाएं जो है वो हमने पढ़ ली है। तो ये हमने देख लिया है कृत्रिम गर्भाधान टॉपिक, और यहाँ पर पहला टॉपिक समाप्त होता है। जुड़े रहिए ऑथेंटिक क्लासेस के साथ, इसके साथ ही सब्सक्राइब भी करिए और अपने साथियों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि अधिक से अधिक साथी हमारे साथ जुड़ सके। धन्यवाद।